वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। सोनू दीदी के आज्ञानुसार मैं मंगलाचरण पढ़ रही हूँ। परम भय सब खंडिके कर्म कांड समुदाय, सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय। विघ्न हरण मंगल करण नमो सिद्ध सुखकार, नेमि चंद्र जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। जीव कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होई, निज स्वरूप में रमी रहे शिव पद पावे सोई। आचार्य नेमिचंद्र देव की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं, सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुकीर्तनम ओच्छम। 5 गाथाएं बोल रहे हैं। पयडि शील सहाओ जीवंगाणम अनायि संबंधो, कणयो वले मलं वा तानथित्तं स्वयं सिद्धं। देहोदयेन सह्यो जीवो आहरदिकं मनोकम्मं, पडि समयं संवंगं तत्ताय सपिण्डवो वजलम्। सिद्धानन्तिम भागम् अभव सिद्धादनन्त गुणमेव, समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थं। जीरदि समयपबद्धं पयोगदो नेग समयबद्धं वा, गुणहानि दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। वंदना भैया जी। केसी भाई साहब आपको सादर प्रणाम। ललिता दीदी आपको सादर प्रणाम। जो भी यहाँ मेरे से बड़े वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। सभी को प्रणाम। ललिता भाभी को प्रणाम, सभी बड़ों भाई को साहब को वंदना, ललिता दीदी को सादर चरण स्पर्श। सबको सादर जय जिनेन्द्र। केसी भाई साहब को प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम, जो भी बड़े हैं सबको प्रणाम, यथा योग्य जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। ललिता जी सादर प्रणाम, भाई साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम वा पूजा वंदनास्ते समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैवंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनोगतरकाल सुकर भूतल कलंका मुनि विरूपा सरस्वती हरतु नो शांति निरांधान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितेन श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषलिंग वंशं श्रेष्ठं परिवर्तकं धर्मं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनं इदं शास्त्रं श्री तोमर नाम देव मूल ग्रंथ करता रहे। श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे। श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव तेन विदिष्टं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोपनो गणी मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम सर्वे श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु।
कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेकशतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाषीयतं गणहरदेवी हिन्दन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजनान् भगवन् शिक्षा इच्छां मन्त्रे सुधभक्ति काउसुको तत्सालोच्यम् अंगोमंग पढ़ने पौधे परियमी सुधपरिमाणी ओग सुवत्य चूलिया चेत सत्य ही दम्मकहन प्राणित कालम अच्यमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखतो कमतो बोलाव सुगई गमनम समाय मरणम जगत संपत्ति हो मध्यम तत्पूर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भापूजा वंदना श्रेष्ठनतम श्री आचार्य भक्ति कायोग सर्व करोमि। श्रुत जलधि पार के देश परमति विभावना पटुमति पेशु चरित पूरी दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरु गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच व्याचार करण संघर्षे शिक्षा निश्चय पुष्पे धर्मारी सदा बंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम धोरम सुनति सुतमम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं रतमंत्रों निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा फलहार षट कर्मा विरता तपो दंडना साधु प्रिया साधु है श्रील प्रावरणा गुण प्रयाणार्थ चंद्रार्थ चेतोदिता मोस्वार्थ पाठ पाठम बटा प्रेरणं साधु है गुरु है पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मुक्तमार्ग उपदेशकः इच्छामन्ते हरिभक्ति कौशको को सालोच्यं सम्मनान सम्मदन सम्मचर्चजुताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुगुणाणं देशाणं वज्ञाणं तीरणं पावनर्याणं शब्दश्रवणं श्रेयाणि च कालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्कामि दुःखतो कमतो बोधाव सुदैवानं समाननं हणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैरिसम्मुखितनं वोत्सं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले हारिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता। वंदना। हाँ वंदना भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, हमने जो आगम द्रव्य को और नौ आगम द्रव्य को समझा है, क्या वो मेरी बात ठीक समझा है? ये बता, जैसे द्रव्य आपने आगम द्रव्य ये है, ये आया जो जिसने कर्म स्वरूप को जान लिया लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं है, तो वो आगम द्रव्य हुआ। तो ये ज्ञान की अपेक्षा आ गया यहाँ पर। और जो नौ आगम द्रव्य है, जिस शरीर ने आगम द्रव्य को जाना है, कर्म स्वरूप को जाना है, तो वो नौ आगम शरीर हो गया। तो यहाँ पर अपेक्षा शरीर की अपेक्षा लगेगी। देखिए, सारी बात हो रही है कर्म के बारे में। पहली कर्म के बारे में हो रही है। कर्म क्या है और कहाँ है? कर्म यद्यपि पुद्गल परमाणुओं का स्कंध रूप है, फिर भी आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक है, तो इसका असर तो आत्मा पर ही है। इसलिए ज्ञायक शरीर ये सब नाम दिया जा रहा है। कर्म की बात हो रही है, इसलिए कर्म से क्या बना हुआ है? कर्म का एक शरीर बना हुआ है। कर्म अपने आप में एक शरीर बना रखा है और कर्म के कारण से ये औदारिक इत्यादि शरीर बने हुए हैं।
तो ये कर्म की अपेक्षा से द्रव्य निक्षेप का कथन चल रहा है। तो कर्म रूपी जो द्रव्य है उस द्रव्य की अपन बात कर रहे हैं। तो कर्म रूपी इस द्रव्य की जब बात कर रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा से कथन करें, तो सबसे पहले वो कहे कि भाई एक तो आगम द्रव्य हो सकता है, एक नो आगम द्रव्य हो सकता है। तो आगम द्रव्य हो सकता है अर्थात क्या हो सकता है कि भाई अभी उसको ज्ञान है। अब किसको ज्ञान है? ज्ञान तो आत्मा को ही है, ज्ञान शरीर को नहीं, ज्ञान पुद्गल को नहीं होगा, ज्ञान तो आत्मा को ही होगा। लेकिन किस कारण से हो रहा है? वो उन कार्माण वर्गणाओं के कारण से हो रहा है, उन ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है। इसलिए वो ज्ञायक की अपेक्षा से वहां कह दिया कि उसको जानकारी तो है, लेकिन वर्तमान में उस प्रकार का उपयोग नहीं चल रहा है। तो वर्तमान में उपयोग किसको चलेगा? वर्तमान में उपयोग आत्मा को चलेगा। और आत्मा को भी कैसे चलेगा? उन कर्म परमाणुओं के उदय रूप से जिस प्रकार का क्षयोपशम होगा उस प्रकार से चलेगा। तो इसलिए उसका उपयोग इस समय मानी वो जो कर्म वर्गणा है इस प्रकार से परिवर्तित नहीं हो रही है कि जिसके कारण से उसको कर्म सिद्धांत का, कर्म शास्त्र का उस प्रकार का उस समय ज्ञान हो। फिर भी क्योंकि उसके पास वो है इसलिए उसको कह दिया कि यह आगम द्रव्य है। आगम तो है उसके पास में, आगम मानी वो ज्ञान, आगम का अर्थ यह क्या है? वो ज्ञान, ज्ञान तो है उसके पास में लेकिन उपयोग में नहीं है। उपयोग में होता है तो किसके होता है? वो कार्माण वर्गणाओं के क्षयोपशम से ही होता है, इसलिए उनको नो आगम शब्द दे करके कह दिया। तो जब उपयोग में चल रहा है उस समय उसको नो आगम द्रव्य करके कहेंगे, और जब उपयोग में नहीं चल रहा है तो मात्र आगम द्रव्य है, वो यहाँ आगम है उसके पास में, इसलिए मात्र आगम द्रव्य वो कहलाया। और नो आगम जब होगा जब वो वर्तमान में हो या भूत में था या भविष्य में, इस प्रकार की आगे जो व्याख्या नो आगम के अनुसार अपन ने पढ़ी है, ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब एक जी ठीक है। वंदना भाई साहब, एक इसी पे क्वेश्चन और था मेरा कि जो ज्ञायक शरीर को जो बोला है कि वर्तमान, भूत और भावी, तो माने कि जो अपन जैसे बोलते हैं कि कोई किसी को देख के कि अरे इसकी देखो इसकी ऐसी परिणति चल रही है, जैसे लग रहा है कि स्वर्ग से आया या जैसे नर्क से आया है, तो ये भूत और इसमें जैसे राजा का उदाहरण दिया है, वैसे अपने जनरल में ये उदाहरण भी चलता है क्या कि इसकी अभी तो जैसी परिणति, आगे जैसे जाने वाली क्या परिणति, जाते समय कोई बोलते हैं कि इसके ऐसे भाव बिगड़ रहे हैं, ये अच्छी जगह नहीं जाएगा, या इसके इतने भाव अच्छे हैं कि अच्छी जगह जाएगा, तो इसमें वो भी घटेगा क्या? भूत, भावी और इसमें वर्तमान में, जैसे राजा का उदाहरण दिया ना कि राजा नहीं है फिर भी उसका बनने वाला है, तो इसलिए अभी वर्तमान में है, या पहले राजा जैसा मैंने उसका वो राजा के बेटा या जो भी उससे राजा, या वो आगे भी बोलते ही राजा कि भाभी भी उसको बोलते हैं, तो ये क्या घटेगा इसमें? एक बार थोड़ा ही समझना था, जैसे राजा का उदाहरण दिया वैसे। ठीक है, समझ गए। अब ये सारी बात ये शरीर के माध्यम से बता रहे हैं। शरीर कैसे बना, किससे बना, किसने बनाया? कर्मों ने बनाया ना, कर्मों ने बनाया। तो यहाँ अब क्योंकि द्रव्य कर्म समझ रहे हैं, द्रव्य कर्म को द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से समझ रहे हैं अपन, तो कर्म का काम कहाँ हो रहा है? वो शरीर में ही हो रहा है, कर्म से ही वो शरीर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो नो आगम द्रव्य, देखो नो किसे कहते हैं? न्यून जिसको कहता है, आप समझे, नो कर्म तो नो आगम, तो यहाँ नो शरीर के माध्यम से ही वो सारा कर्म का परिणमन जैसा हो रहा है, उस कर्म के द्रव्य रूप जो परिणमन हुआ, इसलिए उसके अंदर में नो आगम कह करके अभी वो जान रहा है, इसलिए वो ज्ञायक करके कह दिया। अब ज्ञायक में ज्ञायक तो है, ज्ञायक होते हुए भी वो शरीर के रूप से है ना, अभी तो अपन तो शरीर को ही जान रहे हैं, तो कर्म की बात करेंगे तो शरीर में ही बात होएगी, कर्म की बात आत्मा में तो फिर होएगी नहीं, क्योंकि ज्ञायक तो आत्मा की अपेक्षा से तो है, लेकिन कारण क्या है? कारण क्षयोपशम वो कर्मों का ही है। तो कर्मों के कारण से उस शरीर में इस प्रकार का इस समय ज्ञान चल रहा है, तो ये चल रहा है। अब वो राजा का उदाहरण लगा करके विचार कर लो, आप जैसा चिंतन कर रहे हो, एकदम सही चिंतन कर रहे हो कि भाई यही जो शरीर था जिसके अंदर में यह कर्म इस प्रकार से परिवर्तित हुआ था, तो ये नो आगम द्रव्य है, और ये भूत में है, ये वर्तमान में है, और ये भावी में भी होगा। कौन होगा? ये इसी प्रकार का कर्म होगा। तो कर्म जो है तो वो ही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि कर्म जो द्रव्य है उसका क्या परिणमन हुआ,
क्या असर हुआ, उसके कारण से ये जैसे राजा का उदाहरण करके कह दिया, ऐसे ही इसमें शरीर में उदाहरण अपन ने बना लिया। आपने जो चिंतन किया है एकदम सही किया है। और अब आगे जब अपन इसको तद व्यतिरिक्त जब पढ़ लेंगे, तो एक दो दिन में आ जाएगा, आज ही आ जाएगा या कल आ जाएगा, तब इसी को वापस ले लेंगे तो आपको और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तद व्यतिरिक्त जब जिस समय पढ़ने में आ जाएगा तब अपने को ये ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त ये सारी चीजें जो है अपने को अब और समझ में आ जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है, अपन आराम से पढ़ रहे हैं। आप जो चिंतन कर रहे हैं एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। इतना आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए है। अब आपको आज जो है अपन ने कदली खाद तक पढ़ लिया था, और कदली खाद के विषय में ये भी पढ़ लिया था कि भाई जो कदली खाद होएगा, और यदि वहां पर आपने संन्यास नहीं लिया है तो वह क्या होगा, वह एक तरह से चावित शरीर कहलाएगा। चावित शरीर, ये शरीर के ही तीन भेद उन्होंने कर दिए, एक च्युत, एक चावित और एक त्यक्त। क्योंकि उस शरीर में ही तो वो कर्म था ना, तो छूट गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कर्म की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, उस कर्म के कारण से शरीर की ऐसी अवस्था हुई है। तो जिस कर्म के कारण से वो च्युत हुआ है तो च्युत वर्ग में आएगा, और फिर माने कर्म के कारण से ही तो वो इस प्रकार से परिणमन चल रहा था, कर्म की बात चल रही है, तो कर्म से ही वो शरीर, जैसे आयु कर्म चला गया तो वो शरीर च्युत हो गया पूरी आयु करके। और यदि पूरी आयु नहीं किया है, कदलीघात किया है, संन्यास भी नहीं लिया है, तो वह चावित हो गया। और यदि संन्यास लिया है तो त्यक्त हो जाएगा। इतनी बात तक अपन आराम से थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ गए हैं। जिसको नोट करना नोट कर ले, और इसमें से बार बार पढ़ ले, फिर भी नहीं समझ में आवे तो फिर भी और अपन को कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सबके अच्छी तरह से ज्ञान में अच्छे से आवे, यही अपना भाव है। तो अब त्यक्त शरीर के बारे में 59 नंबर, 60 नंबर और 61 नंबर तक अपन चलेंगे। तो 3 गाथा दीदी शायद जो ज्वाइन कर ली होगी, तो दीदी पढ़े तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो विजया दीदी भी बहुत अच्छा शुद्ध पढ़ रही हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे। वंदना भाई साहब कौन सी गाथा कह रहे हैं? 59, 60, 61 कल आपने पढ़ी थी, उसी को आज पढ़नी है। 59, 60, 61। पणमीय सिरसानेमिल गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयेडि सैमुकितनं वोच्छं तत्तपयिणा इंगणी पाउग विधिं चत्तमिदितिविहं भत्तपयिणावतिविहा जहन्नमचिमवरायतः भक्तपयिणा इव हि जहन्नमन्तो मुहूर्तयं होदि वारसवरिसा जेठा तम मज्जे होदि मचिमया अपो बयारवेखं परो बयारुण मिनिंगिनी मरणं सपरो बयारहीणं मरणं पावो वगमनमिति भवियन्ति भवीय काले कम्मागम जानगो सजो जीवो जानुग शरीर भवियम् एवं होदितिनी दिठम। और लेना है क्या? हाँ बस हो गया। तो 59वां की 59 में जो गाथा है उसको संस्कृत में ऐसा बताया है, भक्त प्रतिज्ञा इंगिनी प्रायोग्य विधि भी त्यक्तमिति त्रिविधम भक्त प्रतिज्ञा त्रिविधा जगन्य मध्यम वरा च तथा। ये त्यक्त शरीर की बात हो रही है। त्यक्त शरीर, ज्ञायक शरीर, क्या माने जो 3 जो थे, च्युत, चावित और त्यक्त। त्यक्त मानी छोड़ा हुआ, छोड़ते हैं। जब छोड़ते हैं तो संन्यास शब्द इसमें आ जाता है। संन्यास, समाधि मरण, संलेखना, ये सारे शब्द जो है इसके साथ में जुड़ जाते हैं। त्यक्त जैसे ही आता है। तो त्यक्त जब होगा तो भक्त परिणा इंगिणी पाउग विधिहिम, मानी भक्त परिणा माने भक्त प्रतिज्ञा, और इंगिनी ये दूसरा नाम, और तीसरा है पाउग विधि। पाउग माने प्रायोग्य विधि,
हिम चत्तम इति तिविहम इसमें क्या दिया है? त्यक्तम इति। त्यक्तम इति का अर्थ है त्यक्तम, त्यक्त किया है, इसलिए इति। तिविहम ये 3 प्रकार से त्यक्त होता है। त्यक्त शरीर कैसे कैसे होता है? बोले या तो भक्त प्रतिज्ञा से होता है, या इंगिनी से होता है, या प्रायोग्य विधि से होता है। ये 3 नाम आपको याद रखने चाहिए, याद करना चाहिए। 3 नाम क्यों? क्योंकि अपने को इनकी भावना भानी है। हाँ, इनकी भावना भानी है, इसलिए ये 3 नाम अपने को अब याद होने चाहिए। क्यों कि जहां जाना है, जो काम करना है, उसके बारे में अपने को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि मोक्ष तो होगा, आत्मा को होगा ही होगा। वो तो कब होगा? जब अरहंत अवस्था प्रकट होगी, उसके बाद में होगा। लेकिन जब तक अरहंत अवस्था प्रकट नहीं होती है, तब तक अपन बार बार इस प्रकार से समाधि मरण करेंगे तो निकट भव्य हो जाएंगे, और ये समाधि मरण करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए त्यक्त शरीर जो हमारा कहलाएगा, समाधि मरण करने के बाद में जब हमारा जीव जो है अन्य जगह चला जाएगा, तो यहाँ पर जो शरीर है वो उसको त्यक्त कहेंगे। और वो त्यक्त 3 प्रकार से त्यागा जा सकता है। पहला है भक्त प्रतिज्ञा। भाई साहब प्रणाम, वंदना। मैंने ये भक्त प्रतिज्ञा जो यहाँ आया है, तो भक्त प्रत्याख्यान भी सुना पढ़ा है, और इंगिनी मरण और प्रायोग्य गमन, ये 3 नाम सुने हुए लग रहे। तो ये यही ठीक है ना? ठीक है। अन्य ग्रंथों में उसको ऐसा लिखा है, यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, इसलिए ऐसा है। हाँ, क्योंकि ये तो गाथा है ना, गाथा में शॉर्ट नाम दे देते हैं, तो ठीक है, वो आप सही कह रहे हो। भक्त प्रतिज्ञा में प्रत्याख्यान भी इसलिए आ गया, मैंने छोड़ना है, प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ना है। और इसी तरह से इंगिनी मरण है, और वो भी ठीक है। अच्छा, तो भक्त पैणा इंगिनी पाउग विधिहिम चत्तम, चत्तम माने त्यागता, इति तिविहम, तिविहम माने 3 प्रकार से, 3 प्रकार। आगे अर्थ भक्त पैणा तिविहा। अब जो पहले नंबर का भक्त प्रतिज्ञा है, उसके भी 3 भेद है। जहन्नम, मध्यम, अवरा, वरा, 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 मध्यम, वरा, नहीं, हाँ ठीक है, जहन्नम, मध्यम, वरा। तो ये तहा, ये यहाँ पर है, क्या है? उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य तो ऐसा लिया, तो इस प्रकार से है, तथा मन इस प्रकार से है। किस प्रकार से है ये 3? तो जघन्य भक्त मरण हो सकता है, भक्त प्रतिज्ञा हो सकता है, और मध्यम हो सकता है, और उत्कृष्ट हो सकता है। अब इसका वर्णन जो है अपने को आगे की गाथा से मिल रहा है। अथानंतर जघन्यादि भेदों का काल कहते हैं। भक्त पैण्ण इविहि जहन्नमन्तो मुहुत्तयं होदि वारस वरिषा जेठा तम्मज्जे होदि मध्यमया। अर्थात भक्त पैण्ण, भक्त प्रतिज्ञादि विधि जगन्यम अंतर्मुहूर्त को भवति 12 वर्षो ज्येष्ठ है तन्मध्ये भवति मध्यमतः। ये हो गया, आ गया याद आपको सबको कि भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन त्याग। भक्त शब्द जो है वो भोजन के लिए आता है, तो भोजन का त्याग, भोजन त्याग की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण होता है, उसके काल का प्रमाण जगन्य से अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट 12 वर्ष प्रमाण है, तथा अंतर्मुहूर्त से एक एक समय बढ़ते हुए 12 वर्ष पर्यंत जितने भेद है वे सब मध्यम काल के भेद जानना। ये भक्त प्रतिज्ञा या प्रत्याख्यान है, भोजन का त्याग करके। तो ऐसा तो करना ही करना है ना? तो करना ही करना, होशवास रहेगा तब तो करेंगे, होशवास नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, है ना? तो इसलिए ऐसी भावना भाव कि भाई हमारा होशवास बना रहे और हम संकल्प पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देवे। भाई साहब एक बार और टोक रही हूँ बीच में। हाँ, जैसे ये बोले जगन्य से तो अंतर्मुहूर्त, तो ये तो हो गया उत्कृष्ट।
कि ये हो उसके गया बाद जगन्य, शरीर त्याग दिया गया, मतलब ये हो गया शरीर जगन्य, ये हो गया जगन्य, अंतर्मुहूर्त वो हो गया जगन्य। और उत्कृष्ट 12 वर्ष। हाँ, उत्कृष्ट 12 वर्ष, और इनके बीच का जो भी है वो मध्यम है। कोई ने 2 दिन पहले किया, कोई ने हाँ। 4 दिन पहले किया, कोई ने महीने भर पहले किया। आचार्य शांति सागर महाराज ने 36 दिन पहले कर दिया। तो इस आचार्य प्रकार विद्यानंद महाराज जी ने भी भक्त प्रतिज्ञा ली थी, पहले 12 वर्ष की ली थी, फिर उनका पूरा नहीं हुआ तो दोबारा फिर उन्होंने लिया, हाँ, तो ये तो विद्यानंद महाराज जी का। हाँ, हाँ, तो माने जो मरते समय अगर किसी का, जैसे किसी ने कर लिया कि भी पूरा त्याग मन से, तो वो तो जघन्य ही हुआ। फिर 12 वर्ष से जो संलेखना चालू कर रहा है अगर, तो वो होगा उत्तम, हाँ, वो उत्तम होगा। और मानी जैसे किसी ने 2 दिन पहले पूरा चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, या 2 दिन पहले से संन्यास स्मरण चालू किया है, या 15 दिन पहले से किया है, 2 महीने पहले से भी किया है, तो वो सारा मध्यम में आ जाएगा। और अंतर मुहूर्त के लिए लास्ट में किया है तो वो भी माना जाएगा, जगन्य हो चाहे से, लेकिन भक्त प्रतिज्ञा हो गई, वहां भी संन्यास स्मरण है, वो भी त्यक्त शरीर ही बनेगा। तो जो शरीर बचेगा वो त्यक्त कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3 ये तो भैया जी 12 वर्ष तक कैसे हो सकता है? ये आपको भगवती आराधना में बहुत विस्तार मिलेगा। 12 वर्ष पहले वो आचार्यों से आज्ञा लेकर के और अपना चालू कर देता है कि आज से 12 वर्ष तक मैं इस प्रकार से त्याग करता हुआ और समय बिताऊंगा, और 12 वर्ष भी यदि पूरे हो गए तो उसके बाद में मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दूंगा। ये हुआ तरीका। अब क्या करता है वो अब जो आपने पढ़ा होगा ना कि भाई ये छोड़ के ये राखे, ये छोड़ के ये राखे, ये छोड़ के राखे, दूध छोड़ के छाछ राखे वगैरह, ये सारा जितना वर्णन पड़ा है वो वर्णन वहां पर लागू है। समझ गए? जी जी। हाँ, 12 वर्ष का उसने नियम ले लिया, शरीर की अवस्था देख ली, आप 90 वर्ष के हो गए, आप जानते हो कि भैया अब इससे ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई चलने की कोई चांस है नहीं, 102 वर्ष का मैं होने वाला हूँ, और हो भी जाऊं तो कोई मुझे परवाह नहीं है, तो शरीर तो काम करेगा नहीं तब तक। तो इसलिए मैंने आज से 12 वर्ष का नियम ले लिया कि 12 वर्ष तक मैं अपने शरीर को कृश करता हुआ और कसायों को कृश करता हुआ संन्यास स्मरण करूंगा। ये उत्कृष्ट भक्त प्रतिज्ञा या भक्त प्रत्याख्यान संन्यास या वरण मरण कहलाता है। इसलिए इसको यहाँ पर ये शरीरों की अपेक्षा से कथन चल रहा है, और जहाँ पर भक्ति आराधना वगैरह पढ़ेंगे, मरण कंडिका पढ़ेंगे, और जगह भी जो विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें उस प्रकार से, क्योंकि वहाँ चरणान योग की अपेक्षा से सारा कथन चलता है तो उसको उस हिसाब से समझाया जाता है। यहाँ पर तो मात्र जो है कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से बात बताई जा रही है। तो ऐसा जो शरीर होगा वो त्यक्त शरीर होगा। वो त्यक्त शरीर भक्त प्रतिज्ञा रूप से हो सकता है, और उसके 3 भेद हो सकते हैं। भक्त प्रतिज्ञा में उत्कृष्ट भक्त प्रतिज्ञा है आपके 12 वर्ष की, मध्यम बीच वाली सारी, और जघन्य है अंतर्मुहूर्त। अब अंतर्मुहूर्त में भी देखो, 2 मिनट पहले भी होने से अंतर्मुहूर्त हो गया, 48 मिनट पहले से भी अंतर्मुहूर्त हो गया, 5 मिनट पहले से भी वो अंतर्मुहूर्त हो गया। तो अंतर्मुहूर्त भी इस समय मान लीजिए कान के अंदर में यदि कोई मुनिराज आपको दे देते हैं देशना कि आपको चारों प्रकार के आहार का त्याग है, और आप हाँ भर लेते हैं, हाँ भी भर लेते हैं, मानिए उस समय आप बोल नहीं सकते हैं, आप ज्यादा जोर से सुन भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी बात आपके दिमाग में आ गई और आपने गर्दन हिला करके और नमोस्तु कर लिया, तो समझ लीजिए आपके भी वो संन्यास स्मरण हो गया, प्रतिज्ञा स्मरण हो गया। कम से कम इसकी भावना तो अपने मन में हमेशा सबको रहनी की चाहिए कि भैया जो गुरुओं के सामने, जो गुरुओं के पास में जो अपन समाधि मरण करने का भाव किस लिए भाते हैं? इसलिए भाते हैं कि उनके रहने से अपने को बल मिल जाता है, और वो आपको प्रेरणा दे देते हैं कि भैया तुम्हारी अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि तुम कुछ खा पी सकोगे, और इसलिए, और तुम्हारी सांस भी बहुत तेज तेज चल रहे हैं, तुम स्वयं देख रहे हो अपने शरीर की अवस्था, तो इसलिए तुम कहो तो मैं तुमको चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दूं। और वो हाँ भरता है, हाँ महाराज मुझे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। इस प्रकार का त्याग करके फिर वो खाली नमोकार मंत्र का जाप करता रहता है और सुनता रहता है, और मन ही मन अपने आप को आत्मस्वरूप अनुभव करता है, और विचार करता है कि अब क्योंकि ये शरीर मेरे काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। देखो, जो बड़ा समाधि मरण आप कोई दिन पढ़िएगा, कोई दिन अष्टमी चतुर्दशी के दिन उसका कार्यक्रम रख लीजिएगा,
बड़ा समाधि मरण जिस दिन पढ़ेंगे, जिस समय पढ़ेंगे, उसको खूब मन लगा करके जानकारी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें ऐसे एकदम क्रिस्टल क्लियर चिंतन में आ जाएगी कि भैया ये जैसे कहते हैं ना कि भैया ये रोग हो गया, इस रोग से तुम्हें कौन छुड़ाएगा, ये पुराना शरीर हो गया, पुराना कपड़ा है, अब अच्छा कपड़ा पहनना है तो कौन करेगा, मृत्यु कराएगी। इसलिए इसका नाम मृत्यु महोत्सव। ये तो मृत्यु महोत्सव है, उसको महोत्सव मानता है हर्ष के साथ में, है ना। जोशिताम संन्यास जो होता है जोशिताम, ऐसे जोश के साथ में और शांति के साथ में अपना सबसे मुंह छोड़ देता, भाई सबसे क्षमा मांग लेता है, सबको हाथ जोड़ देता है, सबको कह देता है रोना मत, कोई रोने की जरूरत नहीं है, मैं तो विदा हो रहा हूँ, विदा करो और अच्छे से तिलक निकाल करके विदा करो। ये सारा वर्णन आपको बड़े समाधि मरण में मिलेगा। तो इस प्रकार की भावना निरंतर भानी चाहिए, निरंतर भानी चाहिए, किस समय किसका क्या मौका मिले। तो भाई साहब प्रणाम। रत्न करंडक श्रावकाचार में बहुत सुंदर वर्णन दिया है 10-11 गाथाओं में समाधि मरण का और उसके फल का, बहुत ही सुंदर वर्णन है। भाई साहब वंदना। मेरे दादी जी थे सुजानगढ़ में, तो जब ना एक बार महाराज जी का आहार हुआ था तो महाराज जी ने कहा कि आपको लेखना का नियम लेना होगा 12 वर्ष का, तो नहीं तो मैं आहार नहीं करूंगा। तो वो 3 औरतें थी, तीनों ने 12 वर्ष की यम संलेखना का नियम ले लिया था। तो 2 लेडीज थी, वो तो 12 साल के पहले ही मतलब गुजर गई थी, और मेरे दादी जी पूरा 12 साल निकाले थे। फिर 2 महीना पहले समेत शिखर जी आए, आकर सुपार्श्वती माता जी से दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के पूरा यम संलेखना पूर्वक सारे सब इतने आचार्य आर्यनंद जी, वासुदेव सागर जी, भरत सागर जी, सारे साधु थे, कम से कम वहां पर 60 पिछी थी, सबके सानिध्य में उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया था। पूरा 12 वर्ष की उत्कृष्ट संलेखना थी। 19 दिन का उनका लास्ट में बिना अन्न जल के उन्होंने निकाले थे, 19 दिन का था। तो वो आपकी दादी समेत जी थे? शिखर जी मेरी बात है। अच्छा, आपकी दादी हाँ, जी दादी थे, जी। ये मुझे नहीं मालूम। मैंने वो समाधि मैंने देखी थी। हाँ, और उनका हाँ, जो आप अंतिम थे। आहार हुआ था, वो अंतिम आहार में उनके पीछे पीछे मैं गया था, अच्छी तरह से वो चल करके अपना अंतिम आहार लेकर के आए थे, और फिर 20पंथी कोठी में मुझे अभी भी सब याद है। और फिर उन्होंने ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। शिकरीलाल जी, जयचंद्र जी मेरे बाबा जी है, तो याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल वही। भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन त्याग की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण होता है, उसके काल का प्रमाण जगन्य से अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 12 वर्ष प्रमाण है, तथा अंतर्मूर्त से एक एक समय बढ़ते बढ़ते हुए 12 वर्ष पर्यंत जितने भेद हैं वे सब मध्यम काल के भेद जानना। आ गया समझ में? अब आगे वाली गाथा ले लेते हैं। तम जज्जे 12 वर्षा जेठा, ज्येष्ठ मानी उत्कृष्ट, अच्छा, और तन्मध्ये मानी मध्यम, होती मध्यमया, तो ये दिया 12 वर्षो ज्येष्ठ है मानी 12 वर्ष, 12 वर्षा जेठा, 12 वर्ष तो ज्येष्ठ मानी सर्वोत्तम, सबसे अधिक, जो सबसे बड़ा मानी वो तो सबसे उत्कृष्ट, सबसे बड़ा। और तन मध्य इसके संस्कृत हो गई तन मध्य, और उनके बीच में भगवती मध्यम का है। तो ऊपर में आ गया जगन्य अंतर मुहूर्तो भवती, जगन्यम अंतर मुहूर्तयम होदी, है ना। जगन्य भक्त पैना भक्त प्रतिक्रिया जो है वो इस प्रकार से होता है, जहन्नम अंतम मुहूर्तो तयम होदी, जगन्य तो अंतर मुहूर्त होता है, 12 वर्षा जेठा, 12 वर्ष ज्येष्ठ है, और तन मध्य होदी मध्यमया, और उसके मध्य में यानी अंतर मुहूर्त के और 12 वर्ष के बीच में जितना भी काल है वो सारा मध्यम कहा जाएगा। आ गया समझ में? हाँ, मध्य माने लास्ट वाला जो है मध्य काल आएगा, ये मध्यम मध्यमया माने मध्यम बीच में भी मध्यम आएगा, दोनों में मध्यम आएगा। हाँ ठीक है, तन मध्य बहुत ही मध्यम है, बिल्कुल। हाँ, देखो मैं संस्कृत सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। भक्त प्रतिज्ञा द्विविधि जगन्यो अंतर्मूर्त को भवति, 12 वर्षो ज्येष्ठ है, तन मध्य भवति मध्यमक है। ये इसकी हूबहू संस्कृत है, ठीक है ना।
देखो आप लोगों के पास ये ग्रंथ होता तो बहुत अच्छा होता, मैं कोशिश करूंगा लिख लिख करके भेजने की, लेकिन बीच का सब छूटा हुआ है इसलिए मन नहीं कर रहा है कि वो क्रम को, फिर भी देखो कोशिश करते हैं। तो अर्थ तो समझ में आ गया। उत्कृष्ट पंडित जी शब्दार्थ भेज दिया करो, चाहे कुछ और भेजो न भेजो। हाँ, आप हर गाथा को शब्दार्थ भेज देते हो, 26 गाथा से शब्दार्थ छूट रहे हैं, शब्दार्थ में हमें दिक्कत पड़ती है। हाँ, शब्दार्थ नहीं आ रहे मिल पाते। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। 26 गाथा से शब्दार्थ छूट रहे हैं। 60 गाथा तक हो गई अपनी। अब 61वीं गाथा में जो 2 प्रकार के और मरण बताए हैं, इंगिनी मरण और प्रयोग गमन, प्रायोग्य विधि, इसको कहते हैं प्रयोग गमन। प्रयोग गमन नाम भी है। अपो वयार वेखम परो वयारूणमिंगिणी मरणम सपरो वयारहीनम मरणम पाओ वगमणमिधि। अपो वयार वेखम आत्मोपकारोपेक्षम परोपकारोन्मिंगिनी मरणम स्वपरोपकारहीनम मरणम प्रयोग गमन मिति। अपने शरीर की टहल आप ही अपने अंगों से करे, किसी दूसरे से रोगादि का उपचार न करावें, ऐसे विधान से जो संन्यास धारण कर मरे, उस मरण को इंगिनी मरण संन्यास कहते हैं। और जिसमें अपना तथा दूसरे का भी उपचार सेवा न हो, अर्थात अपनी टहल न तो आप करे न दूसरे से करावे, ऐसे संन्यास मरण को प्रयोग गमन कहते हैं। ये मैंने हिंदी आपको पढ़ करके सुनाई है। अब इसका शब्दार्थ सुनो। अपो वयार वेखम आत्मोपकार पेक्षम परोपकारो न इंगिनी मरणम। ये इंगिनी मरण जो है वो क्या है? अपनी सैर की टहल आप ही अपने अंगों से करे, किसी दूसरे से रोगादि परोपकार इंगिनी मरणम, रोगादि का उपचार न करावे, मानी परोपकार। आत्मोपकार पेक्षम मानी अपना उपचार स्वयं करे। संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार, अपो मानी अपना उपचार, उवायार मानी उपचार, वेखम उसकी अपेक्षा से, संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार सेवा स्वयं करे, परोवरूणम मिंगिणम अन्य से नहीं करावे, सपरोव यार हीनम मरणम पावो वगमणम विधि। इस प्रकार की विधि को मरण करता है वह इंगिनी मरण है। और नीचे वाली लाइन का अर्थ हो गया सपरोव यार हीनम, हीनम मानी नहीं करावे, हीनम तथा अपने शरीर की सेवा दूसरों से न करावे और स्वयं भी न करे, विधि। इस प्रकार की विधि पूर्वक शरीर को जो छोड़ना वह प्रायोग गमन मरण कहलाता है ना। हिंदी अर्थ तो सबको समझ में आ गया, बहुत सरल है कि भैया अब जैसे देखो, पहले ये बता देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है, उसके बाद में इसकी एक एक अर्थ को और जहां जहां नहीं समझ में आया होगा वो समझाएंगे। शरीर में जब आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है और धीरे धीरे शरीर क्रस होता है और शरीर के अंदर में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ शरीर के जो अंग है, जो हड्डी मांस वगैरह जो है वो तो रहते हैं, लेकिन अंदर में आमाशय में कुछ भी भोजन नहीं रहता। सारा भोजन उनका जो कुछ था वो मलमूत्र के रूप से 1-2 दिन में, 2-4 दिन में सब पूरा निकल जाता है। उपवास करते रहते हैं, इसलिए 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 4 दिन का उपवास, ऐसे करा करके संन्यास दिया करा देते हैं। तो शरीर जब इस प्रकार का हो जाता है, याद रखिएगा, तो शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है। ये देखो, मैं जो जिन लोगों ने ये कराए हैं, समाधि मरण कराए हैं, उनके 12 के माध्यम से कही हुई बातें बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि शरीर में जितना भी दर्द विकार इत्यादि होता है ना, तो पेट में जितनी भी कोई गड़बड़ी रहती है उसके कारण से होता है। आपका श्वास नहीं चले या आपके हवा नहीं निकले और आपके मलमूत्र नहीं निकला हुआ हो, अंदर में रहा हुआ हो,
तो आपको कष्ट होता है। और ये सब जब क्लीन रहता है तो शरीर में कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए अन्य लोग जो उनका पैर वगैरह दबाते हैं उनको भी वो इशारे से कहते, और स्वयं तो कर ही नहीं पाते, हम शरीर तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई हाथ को ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, उठना बैठना हो नहीं पाता है ठीक से। तो लेकिन ऐसे एकदम शांत रहते हैं और कभी कभी बैठ जाते हैं, भगवान का अभिषेक वगैरह देखते हैं और एकदम शांत बने हुए रहते हैं, और उनके शरीर में कोई तरह की बाधा भी नहीं होती है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कराते हैं। तो ये भी सर्वोत्तम है। ऐसे जीवों का नियम से स्वर्गारोहण ही होता है, ऐसा अपने को मानना चाहिए। तो ऐसा ये होता है। कोई सोचे ऐसा कैसे हो जाएगा, कष्ट भी नहीं होगा, कष्ट होगा तो दूसरे से भी नहीं कराएंगे, टहल नहीं कराएंगे, तो ये भी संभव है और बहुत अच्छे से संभव है, क्षमता परिणामों के साथ संभव है। इस प्रकार का हम सुनते हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज ने भी इसी प्रकार का उत्कृष्ट जो है ये प्रायोगिक मनन किया था। तो अपोवयार वेखम, तो ये जो है संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार या सेवा स्वयं करे, अन्य से नहीं करावे। तो पहले तो अपने करे तो वो तो हो जाएगा, अपने शरीर से करावे तो इंगिनी मरण हो जाएगा, और अपने शरीर की सेवा दूसरों से भी न करावे, दूसरों से करावे। संन्यास मरण के समय अपने शरीर का उपचार स्वयं करे, अन्य से न करावे, तो इंगिनी मरण है। इस प्रकार की विधि को जो वर्ण करता है वह इंगिनी मरण है। और उसके बाद में अपने शरीर की सेवा दूसरों से भी नहीं करावे, स्वयं में सपरोपहारहीनम, मानी अपने से भी नहीं करे, दूसरे से भी नहीं करावे, तो क्या हो जाएगा, पवोप गमनम, वो प्रयोग गमन मरण कहलाएगा। अपोवयार वेखम मानी जिसमें सेवा स्वयं तो करे, अपोवयार वेखम मानी स्वयं तो उपचार करे, वयार मानी उपचार, उपचार मानी उपकार शब्द आया है यहाँ पर, वयार मानी उपचार, तो स्वयं तो उसका उपचार करे, टहल करे, टहल शब्द दिया है, या उपचार करे, या जैसे अपना हाथ पांव को जो है थोड़ा सा मसल लेवे और कर लेवे, इस प्रकार दबा लेवे कर लेवे, तो ये तो स्वयं की टहल हो गई इस प्रकार से। और दूसरे से तो नहीं करावे तब तो इंगिनी मरण कहलाएगा, और यदि दूसरे से भी नहीं कराए तो प्रयोग गमन मरण कहलाएगा। इस प्रकार से यह इंगिनी मरण और प्रयोग गमन मरण जो है वो त्यक्त शरीर के वेदों के अंदर में आपको बताया गया है। तो त्यक्त शरीर में भक्त प्रतिज्ञा हो गई, भक्त प्रतिज्ञा में उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य की अपेक्षा से 12 वर्ष, अंतर्मूर्त और बीच को मध्यम, इस प्रकार से ये तो भक्त प्रतिज्ञा मरण हो गया। और या कोई करे तो इंगिनी मरण भी कर सकता है, प्रायोग गमन मरण भी कर सकता है। ये भी देखो, इसके अंदर में कोई मुनि ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, गृहस्थ भी ऐसा मरण कर सकता है, गृहस्थ भी इस प्रकार का संन्यास कर सकता है और 12वें स्वर्ग तक चला जाता है। इस प्रकार का रमकण श्राव का चार का अभी बता रहे थे, तो ऐसा उल्लेख सारा अपने को पढ़ने को मिलता है। इसके बाद में अपन 9 आगम द्रव्य के बारे में जो दूसरा उसका जो भावी एक और है भेद, उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लेंगे, उसको समझाने का काम अगले दिन में करेंगे, क्योंकि आज समय अपना करीब करीब हो रहा है। मैं गाथा पढ़ करके आपको थोड़ा सा इसको शुरू करता हूँ। भवियंति भविय काले कम्मागम जान घोष जो जीवो, जानुग शरीर भवियम एवं होदित्यनितिष्ठम्। जो जीव कर्म स्वरूप आगम का ज्ञाता भविष्य में होगा, वह जीव ज्ञायक भावी शरीरी है। इस प्रकार भावी ज्ञायक शरीर का लक्षण सर्वज्ञ देव ने कहा है। नीचे क्या दिया है देखो, इसमें जीव तो शरीर नहीं हो सकता, शरीरी हो सकता है। जीव तो शरीर नहीं हो सकता, शरीरी हो सकता है, अतः यहाँ शरीरी शब्द लिखा है। गाथा में जानुग शरीरी भव्यम के स्थान पर जानुग शरीर भव्यम लिपिकार से लिखा गया है, और वही परंपरा चली आई। एक मात्रा के छूट जाने से ही अर्थ विपर्यास की परंपरा चली आ रही है, ऐसा प्रतिभासित होता है।
क्योंकि भावी शरीर का वर्णन तो स्वयं आचार्य गाथा 55 में कर चुके हैं। यहाँ तो भावी जीव या शरीरी का कथन प्रकरण प्राप्त है, ऐसा इन्होंने एक तरह से इसके ऊपर में अपना मंतव्य दिया है। ये अपने को पढ़ लिया अपन ने, इसके ऊपर चिंतन मनन और चर्चा जो है अगली क्लास में अपन करेंगे। सबके लिए ये आपको एक तरह से होमवर्क दे दिया है, इस पर विचार करना। आप लोगों को जहाँ जो भी कोई और विद्वान मिले, दीदी हैं, अन्य लोग हैं, तो सब लोग आपस में इसके बारे में विचार करना कि ये क्या कहना चाहते हैं। अपने चाहिए दिया जो कर्मों के स्वरूप को कहने वाले शास्त्र का जानने वाला आगे होगा, वह ज्ञायक शरीर भावी जीव है, ऐसा दिनेंद्र देव ने कहा है। भवियंती भविय काले, भवियंती भविष्य काले, भविष्य काल में होवेगा। कम्मा गम जाणगो जो जीवो मोर कर्म आगम को जो जानुग शरीर, अब यहाँ शरीर दिया हुआ है और वहां पर इन्होंने कहा कि शरीर ही होना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा अपन बाद में करेंगे। भव्यम एवं होदित्य नित्यम, ऐसा जो है वो निर्दिष्ट किया गया है अथवा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है, बताया गया है। आज के लिए अपन यहाँ विराम लेते हैं। भाई साहब हाँ, सभी को मंगल आशीर्वाद दे दीजिए, नहीं तो बहुत अंतर पड़ जाएगा आशीर्वाद में पंडित जी आने तक। हाँ, अपने ये अंतर नहीं पड़ना चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए। प्रणाम, वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना, वंदना भाई साहब, वंदना, वंदना भाई, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब। वंदना भाई सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। स्तुति करने के बाद यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतितवत्पुराणे त्वां वन्दमाना देवी जवाणी के कांते सूजे लोकालो सोमानी मस्तकमोषि हे जनवाणी बाती तुझ बोधी रे जो तेरा सलाम देव भजो अरहंत को से हो निर्ग्रंथ दया धर्म सदा वही वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। किसी भाई साहब को वंदना। वंदना 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 भाई साहब, सबके लिए बहुत बहुत वंदना जी, भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना, 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 सभी बड़ों से सादर प्रणाम, से जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत अच्छा है। आप लोग सब बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, आपके सबके ज्ञान की अनुमोदना करते हैं, आपके सबके ज्ञान की अनुमोदना करते हैं। धर्म वृद्धि हो, पापम क्षयतु और क्षाय क्षमृत्यु भवतु, और आप सबके लिए दर्शन विशुद्धि भवतु, सबके लिए बहुत आपका आशीर्वाद, सबके लिए मंगल। वंदना, वंदना।